हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग और सिंपल नेक के साथ साथ डोरी नेक डिजाइन बनाना भी सिखाऊंगी। चलिए हम सबसे पहले कपड़े को कुर्ती की लंबाई का डबल लेके फोल्ड करके रख लेते हैं। इसकी चौड़ाई हमें इतनी फोल्ड करनी है जितनी हमें कुर्ती की चौड़ाई चाहिए। लंबाई और चौड़ाई रखते समय मार्जिन भी प्लस जरूर कर ले। लंबाई से 2 इंच ज्यादा हमने लिया है और इस तरीके से कपड़े पे हमने जैसे ड्राफ्टिंग में बनाया था वैसे ही अपने नाप के हिसाब से ड्राफ्टिंग इस पे पूरी कंप्लीट बना लेंगे। और देखिए हमने ड्राफ्टिंग पूरी बना ली है। चलिए अब इसकी मार्जिन वाली लाइनों पे कटिंग करते हैं। देखिए अब हमने ये कटिंग कर ली है। अब साथ ही साथ हम इसके नेक की कटिंग भी कर लेते हैं। अब इसके बाद इस पीस को खोलकर अंदर जो पीस बैक पार्ट है उसको अलग हटा के रख देंगे। उस पे हमने बी लिख दिया है। अब इसके बाद फ्रंट पीस को वापस सेट करेंगे और इस पे जो हमने नेक के लिए और आर्मोल के लिए गहरे वाले निशान लगाए हुए हैं इन पे कटिंग करेंगे। गहरी गोलाइयां कट गई हैं। अब हमारी कुर्ती के फ्रंट और बैक पीस कटिंग हो चुके हैं। इस पीस पे हम फ्रंट लिख देते हैं। अब इस पीस को भी फोल्ड करके हटा देते हैं और जो साइड का बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम आस्तीन निकालेंगे। इस कपड़े को इस तरीके से चौड़ाई में फोल्ड करेंगे कि नीचे की तरफ जो कपड़ा चाहिए वो पूरा आना चाहिए। हमें बॉटम में कहीं जोड़ ना लगाना पड़े। ऊपर की तरफ थोड़ा कपड़ा नीचे वाले पीस में कम होगा तो उसमें हम जोड़ लगाएंगे। देखिए नीचे पीस कम नजर आ रहा है। इस पे हम सीधा कपड़ा जोड़ लेंगे और वो जोड़ तो अंदर सिलाई में चला जाएगा जो आर्मोल में जाती है, तो वो हमें पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से ऊपर से दिखने में हमारी स्लीव्स बिल्कुल सही लगेंगी, कोई जोड़ पता नहीं चलेगा। इसके लिए हम सबसे पहले जो बॉटम की लाइन है मार्जिन के साथ पहले इस पे कटिंग करते हैं और जो नीचे बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको लाके हम इसमें सेट कर लेते हैं। इस एक्स्ट्रा कपड़े को आधा इंच कपड़े के ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे जो कि हमें सिलाई में कपड़ा चाहिए होगा। बस इस तरीके से इसको सेट करके अब हम ऊपर जो हमने आस्तीन के निशान लगाए हुए हैं उस पे कटिंग कर देते हैं। तो जो हमारा आस्तीन का कपड़ा कम पड़ रहा था वो कपड़ा साथ में कटिंग में आ जाएगा और उसे जोड़ के हम अपनी आस्तीन को सही कर लेंगे। देखिए ये नीचे वाले पीस में आपको दिखा रही हूँ। ये जो छोटा सा पीस है बस इतना ही जोड़ आ रहा है जो कि हमारा मार्जिन में ही आ जाएगा और हमारी आस्तीन बिल्कुल सही लगेगी। अब इस जोड़ को संभालते हुए हम साथ ही फ्रंट वाले पीस की गहरी वाली कटिंग भी कर लेते हैं। दोनों ही आस्तीन में एक साइड फ्रंट और एक साइड बैक होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बैक साइड पे हमारे जोड़ वाले ये जो पीस है इन्हें संभालते हुए कपड़े को फोल्ड करके रख लें। चलिए अब मशीन पे चलते हैं, मैचिंग का धागा लगाते हैं। सिलाई शुरू करते समय सबसे पहले हमने आस्तीन के लिए जो पीस काटे थे उन्हें जोड़ देंगे क्योंकि वो छोटे से पीस हैं। अगर वो मिस हो गए तो हमें फिर से वही कटिंग दोबारा करनी पड़ेगी, इसीलिए चलिए पहले इनको जोड़ लेते हैं। आस्तीन के दोनों ही पीस में ये 2 पीस अलग अलग जुड़ने हैं, तो ध्यान से देख लीजिए कौन सा पीस किस में आने वाला है। सीधा पीस अंदर रखते हुए उल्टी तरफ हमें जोड़ लगाना है। इस तरीके से दोनों पीस सेट कर लेते हैं और चलिए अब पहले एक पीस जोड़ते हैं। इस पीस को जोड़ते समय हमेशा ध्यान रखिए कि जिस जगह हमारी सिलाई आ रही है वहां दोनों कपड़े मिले होने चाहिए। अगर आप कपड़े की किनार मिलाएंगे तो सिलाई वाली जगह आगे पीछे हो जाएगी जैसा कि दिख रहा है, तो वो कपड़ा देखने में सही नहीं लगेगा। इसीलिए इस तरीके से सिलाई वाली जगह कपड़े को मिलाते हुए रखें। दोनों कपड़ों को ठीक से मिलाते हुए सिलाई लगाना शुरू करते हैं और सिलाई की शुरुआत में हमेशा पक्का टांका लगाने के लिए हम 2 से 3 बार उस किनारे पे सिलाई को वापस चलाते हैं और अब हम पूरा बखिया लगा लेते हैं। इस बखिए को और मजबूत करने के लिए आप चाहें तो दोबारा से सिलाई चलाकर इस बखिए को डबल कर सकते हैं। और देखिए अब हमारा ये जोड़ लग गया है। इसी तरीके से हम दूसरी आस्तीन का जोड़ भी लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब हमारी दोनों आस्तीन के कपड़े जुड़ गए हैं, इन्हें अब एक तरफ रखते हैं और अब सबसे पहले फ्रंट पीस लेके आएंगे और हम उसका नेक बनाएंगे। देखिए ये हमारा फ्रंट पीस है। इसमें हमने गले की कटिंग गोल की हुई है। गोल गले को हम पाइपिंग से भी बना सकते हैं। पाइपिंग से गला बनाना मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बेबी शमीज में। तो चलिए इस बार मैं आपको एक दूसरे तरीके से गला बनाना बताती हूँ। इसके लिए हम बचे हुए कपड़े में से एक पीस ले लेते हैं और उसे फोल्ड करके रखेंगे। कुर्ती के गले की जो हमने गोलाई दी है वही गोलाई हमें सेम इस कपड़े पे भी लेनी है। उसके बाद हम इसमें 2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए एक चौकोर पीस निकाल लेंगे। इस चौकोर पीस में हमने गले की जो डिजाइन बनाई है, जो भी हमारे गले की शेप है, गोलाई है तो गोलाई, फिर इस गोलाई के सेंटर में हम एक नोचिस लगाएंगे। ये जो कट करके निशान लगाया जाता है इसको नोचिस कहते हैं। साथ ही हमने जो शोल्डर लाइन की गोलाई लगाई है
उस शोल्डर वाले पॉइंट पे भी हम नोचिस लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें अभी हमने गले की कटिंग नहीं की है। अब इन निशानों से मिलाते हुए हम कुर्ती के गले की किनार को रखेंगे और इस तरीके से हम कुर्ती के कपड़े को इस कपड़े के ऊपर पूरी तरह सेट करेंगे और साथ ही कोई पिन लगाते हुए या आप चाहें तो सुई से कच्चे टांके लगाते हुए इसे सेट कर देंगे, क्योंकि अब हमें जब फिनिशिंग वाली सिलाइयां लगानी है तब ये कपड़े हिलने नहीं चाहिए। इस तरीके से गले को पूरी तरह सेट करने के बाद यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे और पूरे ही गले में सिलाई लगाते हुए इस बात का ध्यान रखें कहीं पर भी कोई खिंचाव नहीं आना चाहिए और सिलाई टूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे सिलाई हमें एक ही शेप में चलाते हुए एक जैसी पूरी गोलाई में चलानी है, क्योंकि अगर हमारी सिलाई आगे पीछे होती है या उसकी शेप चेंज होती है तो गले की फिनिशिंग खराब हो जाएगी। इसीलिए सिलाई लगाते वक्त विशेष ध्यान रखें कि सुई अपनी जगह पर ही चलती रहे और कपड़े से उसकी जगह ना बदलें और सही तरीके से कपड़े को गोलाई में ही घुमाते हुए इस सिलाई को पूरा लगाएं। बराबर मार्जिन के साथ सिलाई लगाने के बाद अब हम इस धागे को काट के इस कपड़े को मशीन से बाहर निकालेंगे और जो भी हमने पिन लगाई हैं या कच्चे टांके लगाए हैं उन्हें खोल देंगे और गले की शेप के हिसाब से नीचे वाले कपड़े की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए अब हमने ये कटिंग कर ली है। इस तरीके से गले की कटिंग होने के बाद ये कपड़ा जुड़ा हुआ ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें हमें मार्जिन भी बराबर रखना है। अगर आप पतली वाली पट्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें 1 इंच का मार्जिन रखिए और अगर आप तुरपाई वाली पट्टी बनाना चाहते हैं तो 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रखिए, मगर शेप आपको वही देनी है जो आपके गले की शेप है। बराबर शेप देते हुए ये पूरा निशान लगाइए और इस एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर दीजिए। इस कटिंग के बाद अब हम इस कपड़े को अंदर फोल्ड करेंगे, लेकिन ये कपड़ा ऐसे फोल्ड नहीं होगा क्योंकि गले में गोलाई है, तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगाने होंगे। ये कट लगाते समय ध्यान रखें कि हमारी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम पूरे गले की गोलाई में ये कट लगा देंगे। इसके बाद इस कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ना है, तो हम मार्जिन के साथ मिलाते हुए इस कपड़े पे किनारे वाली एक सिलाई लगाएंगे जिसे फॉल सीम कहते हैं। इसके लिए मैं आपको पिछली क्लासेस में भी बता चुकी हूँ। इस तरीके से फॉल सीम लगाने से हमारा कपड़ा अच्छी तरह पलट जाता है और सीधी तरफ फिनिशिंग दिखाई देती है बिना किसी सिलाई के। इस तरीके से इस सिलाई से कपड़ा अच्छी तरह फोल्ड होने पर हम जब तुरपाई करते हैं तो सीधी तरफ किसी सिलाई की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए अब ये सिलाई पूरी हो गई है और इस किनार को हम या तो फिंगर से प्रेस करेंगे या फिर प्रेस लगाकर ही अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेते हैं और इसमें कच्चा टांका या मशीन का बड़ा बखिया लगा के इसको सेट करने के बाद इस पे तुरपाई कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा गला तैयार हो जाता है। देखिए तुरपाई वाला सिंपल नेक इसी तरीके से तैयार किया जाता है। कटिंग वाले गले की फिनिशिंग भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको डिजाइनर गला बनाना बताती हूँ। उसमें हमने कुर्ती में 6 इंच का गला काटना है, तो 4 इंच का गला तो हम गोल कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम 2 इंच का नीचे डिजाइन बनाएंगे, तो उसके लिए हम 2 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। आधे इंच की चौड़ाई पे निशान लगाते हुए हम पूरी नीचे तक की लंबाई लेंगे, जितनी लंबाई हमें डिजाइन के लिए चाहिए। ये लंबाई का अंदाजा हम शोल्डर से वेस्ट तक के नाप में करते हैं। शोल्डर टू वेस्ट वाला जो नाप होता है डिजाइन वहीं तक बनाना चाहिए। इस जगह पे हमें आधा इंच चौड़ाई लेते हुए इस पूरे निशान पर एक सीधी लाइन खींचनी है। ये पूरी लाइन खींचने के बाद इस पे हम कटिंग कर देंगे। फिर इस गले को भी हम वैसे ही फिनिशिंग देंगे जैसे अभी हमने गोल गले में फिनिशिंग देना बताया था। फिनिशिंग करने के बाद गले पे डिजाइन बनाएंगे। देखिए अब हमने ये गला बना के तैयार कर लिया है। इस बार हमने बुकरम के साथ इस गले को बनाया है। अब इसमें हम डिजाइनिंग करेंगे। डिजाइन बनाने के लिए हमें जितने हिस्से में डिजाइनिंग करनी है उतने पीस की लंबाई नापनी है। ये जो हमने कटिंग की हुई है इसमें हमें लगभग 1.5 इंच ऊपर खुला रखना है, तो उसको छोड़ते हुए हम लंबाई नापेंगे और थोड़ा सा नीचे के लिए मार्जिन भी लेंगे। इस नाप के हिसाब से लगभग 9.5 इंच हमें लंबाई लेनी है और चौड़ाई ये लगभग 1.25 इंच आ रही है, तो 2 से 2.5 इंच की लगभग हम चौड़ाई लेंगे। इस नाप से थोड़ा ज़्यादा रखते हुए हम कपड़ा काटेंगे क्योंकि कपड़ा हमें डबल चाहिए और इसी नाप के हिसाब से हम बुकरम पट्टी काट लेंगे। बुकरम पट्टी काटने के बाद उसे कपड़े के साथ अटैच करके हमें फिनिशिंग देनी है। कपड़े के साथ इसे जोड़ लेते हैं। इस पे एक सिलाई लगाएंगे। अगर आपने ये पेस्टिंग ली है तो आप प्रेस से भी इसे फिक्स कर सकते हैं। चलिए अब हमने इसकी सिलाई लगा ली है। इसको अब हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद फिनिशिंग देंगे। फिंगर प्रेस करते हुए
इसको अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। ज़रूरत पड़े तो आप इसे प्रेस से सेट कर सकते हैं। और इसके बाद इस पे सीधी तरफ से भी एक सिलाई लगा लेंगे किनारे की और एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर देंगे। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो मिलती रहें और आप अच्छे से डिज़ाइन बनाना सीख जाएं। चलिए अब इस पट्टी को तैयार करने के बाद इस पे हम लुप्पी लगाने के लिए निशान लगा लेते हैं। हम लगभग 1.5 इंच की दूरी पर हर लुप्पी को लगाएंगे, तो उसके लिए हम पहले चौक से निशान लगा के अंदाज़ा कर लेते हैं लगभग हमें कितनी लुप्पी लगानी है। और हर लुप्पी की लंबाई लगभग 1.5 इंच की रहेगी, तो उस हिसाब से हमें लंबी पट्टियां तैयार करनी है जिनकी हम लुप्पी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम इसमें प्रिंटेड कपड़ा ही ले रहे हैं, जो हमारी कुर्ती का कपड़ा है। उसके बचे हुए कपड़े में से कुछ लंबी पट्टियां काट लेते हैं और फिर इनको फोल्ड करते हुए पतली लंबी पट्टी तैयार करेंगे। और इसमें से लगभग 1.5 इंच की कटिंग करते हुए हम कुछ लुप्पियों के लिए लंबी पट्टी तैयार करेंगे। मैं इस तरीके की डिजाइनिंग आपको इतनी बारीकी से इसलिए बता रही हूँ कि आप सही तरीके से डिजाइन बनाना सीख जाएं, क्योंकि अगर आप किसी रील में देखते हैं तो आप म्यूजिक के साथ सिर्फ देख पाते हैं। मैं आपको हर चीज बोल के बता रही हूँ। देखिए, अब हम 1.5 इंच की ये पट्टियां काट रहे हैं और इन्हें हाथ से बराबर फोल्ड करते हुए हर उस निशान पे रखेंगे जो हमने लगाए हैं। उस निशान पे रखते हुए एक पैर की दूरी की सिलाई लगाते हुए इन पट्टियों को दबाते जाएंगे और इन्हें गोल लुप्पी वाली शेप देंगे। इस तरीके से बराबर दूरी पर इन लुप्पियों को लगाते जाएंगे और आमने सामने सभी लुप्पियों को लगाते हुए इस पट्टी को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। सभी लुप्पी लगाने के बाद इस पट्टी को हम गले में उस खाली जगह में जोड़ देंगे जिस जगह में हमने एक्स्ट्रा कटिंग करी थी, और वहां पे इसे लगाने से इसका डिजाइन बन जाएगा। देखिए, अब हम इस पट्टी को अपने गले में सेट कर रहे हैं। हमें ऊपर से उतनी जगह छोड़नी है जितनी गले की गहराई हमें रखनी है। हमने ऊपर से गले की गहराई 6 इंच रखनी है। 4 इंच हमने गोलाई में रखा था और थोड़ा सा सिलने से भी बढ़ गया है, तो हम गहराई में लगभग 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और वहीं से इस पट्टी को जोड़ना शुरू करेंगे। दोनों तरफ हमने 1.5 इंच की दूरी पर इसे जोड़ दिया है। अब हमारी ये पट्टी लग के तैयार हो गई है। अब पूरे गले में एक जैसी सिलाई एक पैर की दूरी पर दे देते हैं। ये सिलाइयाँ आप अपनी पसंद के हिसाब से 2 या ज़्यादा भी दे सकते हैं, या सिर्फ एक सिलाई दे सकते हैं, या आप चाहें तो एक भी सिलाई ना लगाएं और सिर्फ बैक साइड में तुरपाई कर दें। ये आप अपनी पसंद के हिसाब से डिज़ाइन में बदलाव कर सकते हैं। अब हमारी ये सिलाई पूरी हो गई है और इस तरीके से नेक डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। अब अपनी पसंद की डोरी इसमें डाल देंगे और देखिए, अब हमारा नेक डिज़ाइन बनके तैयार है। कुर्ती की आगे की सिलाई हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।